जय हिंद। मुश्किलें तो पल पल आएगी मेरे दोस्त मेरे भाई। आपको हर एक पल मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, परंतु इस सभी मुश्किलों से जब आप पार करोगे ना, तभी सफलता सफलता का स्वाद चख पाओगे। वरना तैयारी करने वाले बतेरे हैं, लाखों लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं। क्या सबका सिलेक्शन संभव है? अब खुद एक बार मन से सोच करके बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सभी चीज़ों पर कमांड करना पड़ेगा, तब सफलता का स्वाद चख पाओगे। ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन, आपको प्लान के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ रहे हैं उससे क्या होने जाना है। आप चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, मेरे प्रीवियस क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। उससे जो नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे एग्जामिनर, वो बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, केवल पढ़ने से मतलब थोड़े नहीं हो रहा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम फिर से शुरुआत करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम बताते हैं, देखिएगा स्वतंत्र भारत के, भारत स्वतंत्र हो गया है। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम भारतीय, देखिएगा भारत स्वतंत्रता कब होता है तो कहे कि 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, बात करते हैं कब की। तो देखिएगा 24 मार्च की हम बात करते हैं। 24 मार्च 1947 ईस्वी को क्या होता है? लॉर्ड माउंटबेटन कौन आता है तो कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन आता है। ठीक है, ये भारत का क्या बनता है तो कहे कि ये वायसराय बन जाता है, वायसराय। अब आपको पता है कि 1947 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, स्वतंत्रता अधिनियम, उसके तहत में क्या किया जाता है कि वायसराय का जो पद था ना भाई साहेब, ये वायसराय के पद को हटा दिया जाता है। तो देखिए अच्छा, तो अब क्या कर दिया गया? तो अब क्या कर दिया गया तो वही भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अब वायसराय का पद को, नाम जो था उसको बदल दिया, यानी हटा दिया। भारत का क्या कर दिया गया तो कहे कि गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो अब यही चीज को आप खुद बताइएगा कि अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो यही से पूछा जाएगा यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको देखिएगा रटना पड़ रहा है। तो जो चीजों को कह रटते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे रटते हैं, देख रहे हैं। गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कौन हो जाएगा तो कहे कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कहे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन और हम लोग दागते हैं। ठीक है, दागते ये है कि स्वतंत्र भारत का, क्या बताते हैं कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन था? तो आपको दिमाग में अब खटका कुछ किया, हाँ बस इसी के समय में तो 1947 ईस्वी में जो अधिनियम आता है, एक्ट आता है स्वतंत्रता अधिनियम का, उसके तहत फिर वायसराय के पद को हटा दिया गया। तो पहले से तो कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो अब अंतिम कौन सा हो जाएगा तो कहे कि माउंटबेटन हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं? देखिएगा घुस रहा होगा तो बताइएगा, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है कब तो कहे कि जून 1948 ईस्वी में इसका कार्यकाल क्या हो जाता है तो कहे कि समाप्त हो जाता है। इसका कार्यकाल क्या हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। तो अब भारत के कोई व्यक्ति बनेंगे तो कहे कि हाँ, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है, और जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो भारतीय व्यक्ति तो बनेंगे ही बनेंगे ना। तो कौन बनते हैं तो कहे कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? कब की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्र के, यानी स्वतंत्र हमारा देश हो चुका है तब। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्र व्यक्ति कौन थे? तो जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो कौन थे तो कहे कि गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं, तो जनरल की अगर बात करते हैं तो कौन बनते हैं तो यही सी राजा गोपाल राजगोपालाचारी। कौन बनते हैं तो सी राज गोपालाचारी बनते हैं। अब देखिएगा आपके दिमाग में कुछ घंटी बजा चीजों को, अगर यही डायरेक्ट हम मार देते तो क्या यहाँ तक आप सोच पाते? देखिएगा सोचना आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी चीज को कितना सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन को घुमाएगा ना, आप उसको पकड़ लीजिए कि अच्छा बेटा ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कहा है, तो अभी हमने लिखा कि प्रथम भारतीय कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। अब पहिलका पे मत लगा दीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है ना, कई एकदम होश में रहबे नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम मार देंगे, देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन अब मार दिया, अब एकदम पूरा कॉलर वगैरह टाइट करके निकल रहा है एकदम स्कूल से। ठीक है, एकदम 100 में से एकदम 98 को ठोक के आए हैं, कोई रोकेगा? घर पे आ रहा था, गलती हो गया भाई, मिस्टेक हो गया भाई। तो चीजों को समझ करके अच्छे तरीके से होश में
ठीक है ना, होश में रहना है उस टाइम, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में तो हमने हिस्ट्री इतिहास बता दिया कि ये स्वतंत्र भारत के कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय व्यक्ति तो नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा प्रार्थना समाज की बात किया गया है, तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, देखिएगा 1867 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना होता है। तब आपके दिमाग में घूमेगा कि एक मिनट, ठीक है 1867 ईस्वी में होता है, कौन करता है भैया, तो कौन करते हैं, तो कहे कि आत्मा राम पांडुरंग करते हैं। कौन करते हैं, तो आत्मा राम पांडुरंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं ये राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि इनकी राजा की उपाधि किसने दिया था, तो कहिए कि ये अकबर द्वितीय जो व्यक्ति था ना, अकबर द्वितीय, ये राजा की क्या दिया था, उपाधि दिया था। अच्छा, ये 1815 ईस्वी में एक सभा का स्थापना किए थे, उस सभा का नाम क्या था, तो कहिए कि आत्मीय सभा का स्थापना किए थे, ठीक है। फिर 1828 ईस्वी में ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति एक ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। क्या किए थे, तो कहे कि ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। तो ठीक है 1828, ये काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन ये, ठीक है। और इन्हीं के सहयोग से आपको सती प्रथा को क्या किया गया था, तो सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, तो अंत कर दिया गया था। और बात करते हैं इनका मृत्यु की, अगर हम बात करते हैं तो इनका मृत्यु कहाँ हो गया था, तो कहे कि ब्रिस्टल नामक स्थान पर, कहाँ में, तो कहे कि इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया था। क्यों हो गया था, सॉरी क्यों नहीं, कैसे इंग्लैंड में पहुंच गए, तो ये अकबर द्वितीय का पेंशन चालू करवाने के लिए इंग्लैंड गए थे, समझ में आया। तो वहीं पे इनको क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो इनका बचपन की अगर हम नाम जानते हैं, तो बचपन का नाम इनको पूछा जाता है, तो इनका नाम क्या था, तो कहे कि मूल शंकर इनका नाम था। क्या था, तो कहे कि मूल शंकर। पता है ये 1875 ईस्वी में ये आर्य समाज का स्थापना करते हैं। किसका समाज, कौन समाज के, तो कहे कि आर्य समाज के, ठीक है। अब ये आर्य समाज की तो स्थापना करते हैं, और आर्य समाज की स्थापना करते हैं, तो इसके हेड क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो उस समय हेड क्वार्टर कहाँ था, बम्बई था। फिर पता है ये ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर करके कहाँ कर देते हैं, तो कहे कि लाहौर कर देते हैं, ठीक है, ये लाहौर कर देते हैं। ये पता है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। तो पूछा जाएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो यही इन्हों कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। और बताएं इनके बारे में, और की बात करते हैं तो शुद्धि आंदोलन चलाने का श्रेय अगर की बात करते हैं तो शुद्धि आंदोलन का श्रेय चलाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो यही दयानंद सरस्वती को जाता है। और हम बताएं इन्होंने बोला था कि भारत भारतवासियों के लिए है, तो ये भी पूछा जाएगा भारत भारतवासियों के लिए है, यह किन्होंने कहा था, तो भारतवासियों के लिए है। तो इन्होंने किन्होंने कहा था, तो दयानंद सरस्वती नहीं कहा था, ठीक है। कहाँ, ये दयानंद सरस्वती नहीं कहा था, ठीक है। भारतवासियों के लिए है। देखिएगा इतने सारे आपको क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या किया बताया, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पे। अगला क्या बोला है, केशव चंद्र सेन के बारे में तो आप जानते हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज का ये स्थापना करते हैं, ठीक है। ये भारतीय ब्रह्म समाज का क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं भारतीय ब्रह्म समाज का। ये जो ब्रह्म समाज यही वाला क्या होता है, टूट जाता है, फिर उसके बाद में ये स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तब यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहते हैं कोई भाईजान तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम मिटाते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा कर सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए चेंज कर लिया कलर को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी स्वतंत्र हमारा भारत कब हुआ था, 1947 में। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना तो सबको पता है, कल भी हमने बताया है। ऐसा नहीं कि हम देखिएगा हर एक चीज को क्या करेंगे ना, अब एक ही टॉपिक को बार बार डेली बताएंगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगेगा, जानते हैं। तो क्या करेंगे ना कि एक एक टॉपिक उठाते चलेंगे, उसके बारे में अच्छे तरीके से बताते चलेंगे, ठीक है। और जैसे ऐसे ऐसा नहीं कि पूरा नहीं बताएंगे, सब बताते चलेंगे, लेकिन जैसे मेरी नीति के अनुसार आप थोड़ा सा ढलने की कोशिश कीजिए। आपको हम डेफिनेटली बोलते हैं कि आप कई लड़कों से आगे रहोगे, ठीक है। जैसे हम नीति जो बना करके आपको बता रहे हैं उस नीति पर आप चलिए एक बार, ठीक। स्थापना की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्थापना 1885 ईस्वी में ए द्वारा किया गया था। बनर्जी जी इसके क्या थे, तो प्रथम अध्यक्ष, सब कुछ पता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके ये किया गया, ये सब हमने बताया था। चीजों को कितना बार बार हम बताएं, ठीक है। ग्वालियर टैंक में हुआ था, 72 को प्रतिनिधि भाग लिए थे, सबको पता है। अब बार बार बताएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए एक बार क्या डायरेक्ट बोल दिया, आपको दिमाग में आ गया, वो क्लिक कर गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा 1907 ईस्वी की बात करते हैं तो इसका क्या था, तो कहिए कि ये फुट हुआ था,
सूरत अधिवेशन में फुट हो गया था, दोनों में गरम दल और नरम दल में बट गया था। सूरत अधिवेशन में कहाँ हुआ था, तो कहे कि सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है कि स्वतंत्रता के बाद, इन स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था, तो 1969 में क्या होता है कि भारत ये कांग्रेस का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का क्या होता है, तो कहे कि विभाजन होता है। तो कब, तो स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो यही पूछा गया, तो इसका आंसर कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर देखते हैं। क्या बोला गया है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। एक मिनट, भारत का पहला भारतीय, आ गया ना। अब गवर्नर जनरल तो भी हमने चर्चा किया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो मिटा दिया, शायद मिटा दिया, अभी हमने चर्चा किया था ना। तो कौन से थे, तो सी राजगोपालाचारी, इनके बारे में अब क्या चर्चा करना है। ठीक है, अभी तो चर्चा किया था। चलिए अगर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में, बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। कहाँ से थे, तो कि बिहार से थे, तो पता है। ये अगर हम बात करते हैं के एम मुंशी कौन थे, तो के एम मुंशी के बारे में आप जानते हैं कि आप प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं, तो कहिए कि हाँ भाई जानते तो हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो कहिए कि देखिएगा प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त को 1947 को होता है इसका गठन। इसके अध्यक्षता की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कहिए कि भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, तो कहिए कि इस भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके मेंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर थे, तो 7 गो मेंबर थे ये प्रारूप समिति में। ठीक है, कौन कौन थे, तो देख लेते हैं कौन कौन थे। एक पहला तो आपको भीमराव अंबेडकर ही हो गए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन थे, तो कहे कि पट्टाभी सीतारमैया थे। एक तो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। फिर उसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी कौन थे, तो अय्यर थे। टीटी कृष्णामाचारी थे, टीटी कृष्णामाचारी थे, बीपी खेतान की जगह पे आए थे। के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और एक ठो और कौन थे, देखिएगा एक ठो हो गया, दो ठो हो गया, अल्लादी कृष्णा स्वामी, टीटी कृष्णामाचारी और डीपी खेतान की जगह के एम मुंशी। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 व्यक्ति और घट रहे हैं। छठा की बात करते हैं तो एक व्यक्ति और थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान। मिस कर रहे हैं भाई, मिस कर रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, पता नहीं, 2 आदमी को और थे, ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जैसे में ध्यान में आएगा तो बताएंगे। जैसे में ऑप्शन अब जैसे में रहता तो तुरंत क्लिक कर जाता। चलिए 2 को ध्यान में नहीं आ रहा, पता ना कौन थे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तो इसके बाद हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक तो देख लिएगा, सी राजगोपालाचारी इसका तो आंसर हो गया। के एम मुंशी के बारे में देख लेते, ये व्यक्ति कौन थे, तो कहे कि कांग्रेस ये प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, तो प्रारूप समिति के क्या थे, ये मेंबर थे। तो अभी हमने देखा यहाँ पे मेंबर थे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जैसे ध्यान में आएगा तो वहां पे हम लिख देंगे। क्या बोला गया कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। देखिएगा जैसे मैं भारत का जो कैबिनेट जो बना था, तो उसमें पहला महिला की बात किया जा रहा है। तो महिला कौन थी, तो वो राजकुमारी अमृत कौर थी। वो कौन थी, तो कहे कि राजकुमारी अमृत कौर थी। ये राजकुमारी अमृत कौर की अगर हम बात करते हैं, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय इनके अंतर्गत में था। क्या था, तो कहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय। ये जो था ना, ये लगभग 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार भी संभाले थे। तो पहला कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करते हैं, तो यूएन सेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। यूएन सेशन का जो अध्यक्षता होता है ना, जो साल वाला, उसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थे। एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला क्या थी, अध्यक्ष थी। प्रथम महिला क्या थी, तो कहिए कि अध्यक्ष थी। कब की बात करते हैं, तो 1917 ईस्वी में। कहाँ में अधिवेशन हुआ था भाई साहब, तो ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अब भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो सरोजनी नायडू थे। शीला दीक्षित की बात करते हैं, तो दिल्ली का प्रथम सीएम थे। दिल्ली का क्या थी, तो कहिए कि प्रथम सीएम थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया था। देखिएगा प्लासी की बात करते हैं, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो किसके किसके बीच में, तो एक तरफ कौन था, तो कहे कि रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और एक तरफ कौन था, तो कहे कि सिराजुद्दौला था। ठीक है, जिसमें से सिराजुद्दौला जो था वो क्या हो चुका था, हार चुका था। ये मीर जाफर क्या था, ये जो धोखेबाज था मीर जाफर,
मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर और मीर कासिम में काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो मीर जाफर क्या था, धोखेबाजी कर दिया था, जिसके वजह से सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है। इसमें से क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है, लेकिन इसको पूरा वर्चस्व बंगाल पर नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन लेकिन फिर क्या होता है कि 1764 ईस्वी की जब हम बात करते हैं, 1764 ईस्वी में, ठीक है, 1764 ईस्वी में क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, तो देखिएगा बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है, जो देखिएगा, देखिएगा एक तरफ में कौन है, तो कहिए कि एक तरफ में तो अंग्रेज है, ठीक है, और दूसरी तरफ में कौन है, तो कहिए कि अब बंगाल का नवाब है। बंगाल का कौन है, तो कहिए कि नवाब है। बंगाल का नवाब कौन रहेगा, तो ये था कौन, तो कहिए कि मीर कासिम था, ठीक है। ये भगौड़ा था, अब ये तो हट गया था फिर, अब इसको लेकिन क्या कीजिएगा, लेकिन अब लेकर के चलिए, ये तो भाग गया था ना। मीर कासिम था, तब बंगाल का नवाब नहीं लिखते, मीर कासिम लिख देते हैं, ठीक है। मीर कासिम था, और फिर उसके बाद में कौन था, तो शुजा-उद-दौला था, कहाँ का, अवध का नवाब था। कहाँ का था, तो कहिए कि अवध का था। और ये कौन था, मुगल था। देखिएगा ये तीनों के बीच में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें से ये जो होता है क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, तो पता ही है, ठीक है। चलिए, तो इसका अब हम बात करते हैं, तो अब इसी वाला जब युद्ध जीतता है, ये बक्सर का युद्ध जीतता है, तो वर्चस्व इसका अंग्रेज का पूरा आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब बांडीवास की, बात कर लेते हैं। देखिएगा बांडीवास के युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं, बांडीवास का युद्ध, तो बांडीवास का युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये युद्ध कब होता है, तो कहिए कि ये युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। तो आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा किसके बीच हुआ था भाई। देखिए किसके बीच की अगर हम बात करते हैं, तो एक तरफ कौन था, तो कहे कि अंग्रेज था, और दूसरी तरफ कौन था, तो कहे कि ये फ्रांस था, जिसमें से अंग्रेज की क्या होती है, विजयी होती है, और फ्रांस की क्या होती है, हार होती है, ठीक है। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध तो पता है कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका आंसर तो मिल गया, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत में रेलवे लाइन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। देखिएगा किसको जाता है, तो आपको पता है कि भारत में प्रथम बार रेलवे की अगर बात करते हैं, तो देखिएगा एक हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा चीजों को समझ जाइए। लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी पता है 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत का क्या रहता है, ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। वाइसराय मत कर लीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक, तो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहता है। व्यपगत सिद्धांत के बारे में तो जानते हैं, व्यपगत सिद्धांत यही लेकर गया था, कई सारे राज्य को ये हड़पा था। फिर उसके बाद में कहते हैं 1852 ईस्वी में क्या होता है कि इनाम कमीशन का गठन करता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, इनाम कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1852 ईस्वी में क्या होता है, इनाम कमीशन का गठन हुआ था। यहाँ पे कमीशन कर देते हैं, इनाम क्या हुआ था, कमीशन का ये गठन हुआ था, ठीक, 1852 ईस्वी में। 1854 ईस्वी की अगर हम बात कर देते हैं, तो 1854 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये जो था ना, डाक का प्रचलन किया था, डाक का प्रचलन किया था। डाक टिकट की अगर बात करते हैं, डाक टिकट लिख देते हैं, डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था, तो डाक टिकट का प्रचलन की अगर हम बात, टिकट टिकट का प्रचलन कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में प्रचलन, ठीक है। अब पोस्ट एक क्या था, पोस्ट जो ये है ना, पोस्ट अधिनियम, पोस्ट एक्ट, ठीक है, डाक पोस्ट एक्ट आया था, ठीक है। डाक अधिनियम कर देते हैं, ठीक है। डाक अधिनियम कब आया था, तो इसी 1854 ईस्वी में ही आया था, और उसी के तहत में डाक टिकट क्या हुआ था, तो ये जारी किया गया था, डाक अधिनियम, ठीक है। तो इतना सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात कर देते हैं 16 अप्रैल की, कब की बात कर देते हैं, तो 16 अप्रैल 1853, 1953 नहीं, 1853 की अगर हम बात कर लेते हैं, 16 अप्रैल 1853 को क्या किया जाता है कि बम्बई से, कहाँ से, तो क्या कि बम्बई से कहाँ के बीच में, तो क्या कि थाने के बीच में, ठीक है। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर क्या होता है कि रेल को चलाया जाता है। तो कौन हो जाते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय है। तो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा करजन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ठीक है, करजन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो करजन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये रहता है, ठीक है। ये भारत का क्या रहेगा, तो भारत का ये वाइसराय रहेगा, ठीक है। करजन की बात कर लेते हैं, तो कब से कब तक, तो 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये भारत का वाइसराय रहता है। बात करते हैं कि अगर हम ये विश्वविद्यालय जो आयोग जो था उसका गठन कब होता है, तो कहे कि 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का ये गठन कर देता है, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग का ये क्या करता है, गठन करता है। विश्वविद्यालय आयोग का ये क्या करता है, तो गठन करता है, ठीक है। आप ये इसका सबसे प्रमुख चीज तो आप जानते हैं नहीं, इसका सबसे प्रमुख चीज क्या था कि 19 जुलाई
19 जुलाई 1905 ईस्वी को ये बंगाल का क्या करता है, तो विभाजन कर देता है। ठीक है, मतलब घोषणा करता है, विभाजन नहीं होता है, घोषणा। अगर हम बात करते हैं लागू की बात करते हैं, तो 16 अक्टूबर को ये क्या करता है, लागू कर देता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी को ये लागू कर देता है। तो आपको ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कथन की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या बोला था कि कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस क्या बोली है कि लड़खड़ा रही है। ठीक है, यानी मेरी इच्छा है कि हम इसे मरते हुए देखें। इसका किसका कथन था, तो लॉर्ड कर्जन का कथन था। ठीक, तो अब यहाँ तो देखिए लॉर्ड कर्जन, सॉरी, हाँ, कर्जन का कथन था। ठीक है, कैनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा कैनिंग की एक बात करते हैं, तो ये 1856 से लेकर के 1800 कब तक रहता है, तो 62 तक रहता है। ठीक है, ये भारत का प्रथम वायसराय है। ठीक है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे जो नामी चीज है, 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, रिपन की अगर बात कर देते हैं, तो चलिए रिपन के बारे में अब देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, रिपन की अगर हम बात करते हैं, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन की अगर हम बारे में बात करते हैं, तो ये 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक ये क्या होता है कि भारत का वायसराय रहता है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, देखिएगा इसके साथ एक इसके बारे में बात करते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कहते थे किसके बारे में, कि ये भारत का उद्धारक है। क्या है, तो कहिए कि भारत का क्या है, तो कहिए कि उद्धारक है। किसके बारे में कह रहे हैं, उद्धारक हैं, किसके बारे में, तो लॉर्ड रिपन के बारे में। पता है, ये 1881 ईस्वी में क्या होता है कि एक कारखाना अधिनियम लेकर के आता है। ठीक है, कारखाना अधिनियम, जिससे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करना वर्जित था, कारखाना अधिनियम लेकर के आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 1882 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर देता है, ये निरस्त कर देता है। प्रेस एक्ट को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर देते हैं, ये 1881 ईस्वी में ही क्या करता है कि नियमित जनगणना इसी के समय में स्टार्ट होती है। क्या होती है, तो कहे कि नियमित जनगणना इसी के समय में क्या होता है, तो स्टार्ट होता है। बात करते हैं, ये इसका प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है इसी के शासनकाल में। ठीक है, तो प्रथम शिक्षा आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो किसके शासनकाल में गठन होता है, तो ये पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो विलियम हंटर ने किया था। कौन किया था, तो कहे कि विलियम हंटर ने किया था। तो ये पूछा जाता है, आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में और जब चर्चा कर लेते हैं, तो इससे ये जो भारतीय सिविल सेवा की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, सिविल सेवा, तो सिविल सेवा में क्या था, सिविल सेवा के लिए आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके कितना वर्ष कर दिया था, तो कहे कि 21 वर्ष किया। तो ये इसीलिए ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किया था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन के, तो स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। स्वशासन का, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो कहिए कि आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये 1883 ईस्वी की बात करते हैं, तो इसी के समय में एक इलवर्ट बिल आया था। एक इलवर्ट बिल का काफी ज्यादा विरोध हुआ था। इलवर्ट बिल क्या था, आपको पता है, तो उसके टाइम में एक विरोध हुआ था। उस विरोध को क्या बोला जाता है, तो क्या है कि श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि श्वेत विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से हमें याद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमें यहाँ तक तो देख लिया, आगे हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। चलिए, 1857 का जब विद्रोह आ गया है, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दिसंबर 1856 की बात करते हैं, तो दिसंबर 1856 में कौन आ रहा है, तो कहिए कि ये है कैनिंग है। ठीक है, 1856 की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि कैनिंग आता है, कहता है कि सुनो ना भाई, अरे यार ये पुराना वाला जो राइफल है ना, इसको हटाओ यार, नया वाला राइफल लेकर जाओ। ठीक है, एनफील्ड राइफल लेकर के आओ, इसमें कुछ है, दम है। तो इसमें होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये इस समय बात करता है 1856 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जनवरी में
यह जनवरी में ये आपको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए भी तो ले ले जाया जाएगा ना। जैसे अब नया वाला राइफल आया है, तो नया वाला राइफल आया है तो उसको ट्रेनिंग वगैरह सैनिक को दीजिएगा ना, तो कहीं यहाँ देंगे। तो उस समय अफवाह उड़ जाता है। अफवाह क्या उड़ता है कि सुनिए ना भाई, ये जो नया वाला आया है ना बंदूकवा, इसमें चर्बी लगल है, और मुँह से खोलता है ना तो चर्बी में पता है क्या क्या, किसका किसका चर्बी है, गाय का चर्बी है, और किसका चर्बी है तो सुअर का चर्बी है। अब सुअर से ये मुस्लिम लोग नफरत करता है, और गाय जो होता है हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, इसको माता माना जाता है। ठीक है, तो अब भड़क गया सब की अच्छा ऐसा बात है, जब ऐसा बात है तब विद्रोह होना तो लाजमी है। तो कि हाँ विद्रोह तो हो गया। तो एक बटालियन थे, कौन थे, तो 34वीं रेजिमेंट के एक बटालियन थे। 34वीं रेजिमेंट के क्या थे तो कहिए कि बटालियन थे। कौन थे भैया, तो हे मंगल पांडे। अब ये मंगल पांडे एकदम धर लिए। ठीक है, कि कैसे इसमें हो सकता है, तो चारों को गोली वोली ठोक दिए। ठीक है, अब ठोक दिए तो ठोक दिए, फिर का फिर ऐसी यही बात पूरा सगरों फैलने लगा। और जब फैलने लगा तो धीरे धीरे सब कोई बोला कि सही बात है, ये तो गलत कर रहा है। तो गलत कर रहा है तो 10 मई की बात करते हैं। तो 10 मई को कहाँ से, तो मेरठ से सभी सैनिक क्या था, वो सब बंदूक लूटा, लूट करके मेरठ से कहाँ चल दिया, दिल्ली। और 12 मई को कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में अपना नेतृत्व किसके हाथों में सौंप देता है, यही बहादुर शाह जफर के हाथों में सौंप देता है। बहादुर शाह जफर, कि हमारा राजा कौन, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, अब यही बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून, जहां पे 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चर्बी वाले करतूस, घेरे की नीति बिल्कुल खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, तो देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, तो पूछा जाता है काफी ज्यादा, इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिएगा, अब जब जय हिंद का आ गए हैं तो सुभाष चंद्र बोस हमारे आइडियल, सबके आइडियल। ठीक है, अब देखिएगा सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, देखिएगा थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे शॉर्ट में, एकदम तुरंत 5 मिनट में खत्म कर लेंगे। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म की अगर हम बात कर देते हैं तो जन्म जन्म कब होता है, तो देखिएगा 23 जनवरी को होता है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म होता है, कहाँ में, तो कहीं कटक में। अगर हम बात कर देते हैं, ये 1920 ईस्वी में आईसीएस का परीक्षा क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पास कर जाते हैं, फिर इसको लात मार के भाग देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार सुना भी नहीं करेंगे, हम अपना देश को स्वतंत्र करवाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे हम अपने देश को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1900 किसके बाद में, 38 ईस्वी में। ठीक है, 1938 ईस्वी में, 38 ईस्वी में, और फिर 1939 ईस्वी में हरिपुरा का अधिवेशन करते हैं। हरिपुरा अधिवेशन जो होता है ना कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और जैसे ही अध्यक्षता करते हैं ना, तो ये बात को जब इनको पता चलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को कि तरीके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए हुए हैं, तो उसी समय वो रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि देशभक्तों का देशभक्त है, देश भक्तों का देशभक्त है कौन, तो देशभक्त है कौन, तो ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कौन कहे थे, तो कहिए कि रविंद्र नाथ टैगोर। समझ में आया, तो क्योंकि हाँ भैया समझ में तो आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये हरिपुरा कहाँ है, तो कहे कि गुजरात में है। ठीक है, अब ये हरिपुरा त्रिपुरी कहाँ है, तो कहे कि त्रिपुरी जो है आपको एमपी में मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एमपी में था, तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं और उस तरफ पट्टाभी सीतारमैया है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। अब हमको लगता है ना कि पट्टाभी सीतारमैया ये जो आप अभी हम जो बता रहे थे ना प्रारूप समिति का, शायद उसमें है, ध्यान में नहीं आ रहा है। गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर लिखे थे जी, देखे तो, हाँ नहीं लिखे थे। देखिएगा गोपाल स्वामी अय्यर, ध्यान आ रहा, गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक ठो गोपाल स्वामी अय्यर, और शायद हमको लग रहा है, अब देखिएगा गलत होगा तो डायरेक्ट एकदम कुछ बताइए कि यहाँ पे है। शायद हमको लगता है कि पट्टाभी सीतारमैया थे, शायद में है, कंफ्यूजन में है, पता ना, ध्यान में नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा होता है कभी कभी, दिमाग ध्यान से उतर जाता है, क्या कीजिएगा। तो चलिए हम कहाँ पे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं कि ये बोलते हैं
कि देशभक्तों का देशभक्त कौन है, तो यही सुभाष चंद्र बोस। अब कौन सा बात करते हैं, तो पट्टाभी सीतारमैया को या क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। अब जब हरा देते हैं, अब इनके तरफ से कौन थे खड़ी, इनको कौन करवाए थे, पट्टाभी सीतारमैया को तो महात्मा गांधी करवा दिए थे। अब ये महात्मा गांधी को बड़ा पर्सनल ले लिए कि देखो भाई, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार हमारी है। अब ये बात से गांधी जी बहुत ही रूस गए। अब रूस गए तो अब सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि अब देश का जो प्रमुख व्यक्ति ही रूस गया तो हम काहे को अध्यक्षता करेंगे, लीजिए छोड़ देते हैं। अब ये अध्यक्षता को छोड़ देते हैं, तब छोड़ देते हैं तो इसकी अध्यक्षता तो कोई करेंगे ना जी, तो कहे कि बिल्कुल करेंगे। तो कौन किए थे, तो यही राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन किए थे, तो कहे कि राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, समझ में आया। और फिर वही 1939 ईस्वी में क्या होता है, तो कहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या कर देते हैं, ये स्थापना कर देते हैं। ये वामपंथी दल के नेता थे, समझ में आ गया। फिर इनको क्या किया जाता है कि नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद करने के साथ में ही क्या होता है कि भाग जाते हैं। कब, 1941 ईस्वी में ये कहाँ भाग जाते हैं, जर्मनी भाग जाते हैं। ठीक है। अब जब 1941 ईस्वी में जर्मनी भाग जाते हैं तो जर्मनी में जा करके क्या करते हैं कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। क्या स्थापना करते हैं, तो पूछा जाता है कि फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किसने किया था, तो फ्री इंडिया सेंटर, तो फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किसने किया था, तो यही सुभाष चंद्र बोस। फिर 6 महीने के बाद में क्या होता है, तो फ्री इंडिया लीजल, द फ्री इंडिया लीजल, इसको नाम बदल दिया गया, द फ्री इंडिया लीजन, इसको नाम बदल करके कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब ये व्यक्ति क्या थे, फिर यहाँ से आते हैं कहाँ, सिंगापुर आते हैं। और इनको 4 जुलाई को, कब की बात है, तो 4 जुलाई को 1943 को, 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का कमान सौंप दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का क्या होता है, कमान सौंप दिया जाता है। और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थाई सरकार का गठन करते हैं। अस्थाई सरकार का क्या कर देते हैं, ये गठन कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं। और यही आजाद हिंद फौज में जो जय हिंद जो था, ये जय हिंद का अर्थ होता था नमस्कार। ठीक है, जैसे मैं सेना को सम्मान देने की, ये नमस्कार करने का एक बात था कि जय हिंद, जैसे आए सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, मतलब ये नमस्कार था। ठीक है, और यही फिर आगे चल करके ये नारा बन जाता है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बात आ गया। क्या अब 42 किनको पता नहीं है, पता है, सबको पता है। बट आपको क्या लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन ही ऐसे देखिएगा, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसे हम मिटाते हैं। अब समझ, जब एक बार चीज़ों को देखिएगा तो आप कहिए कि हाँ, हमें कंटेंट दिया जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक, अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो कहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की। आपको क्या लगता है कि इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन है, नहीं भाई, इसमें क्वेश्चन की तो भरमार हम लगा देंगे। और आप देखिएगा तो कहिए कि हाँ भाई है, तो सही बात है। चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं कब की, तो बात करते हैं, देखिएगा 1942 ईस्वी की बात करते हैं। बात करते हैं 14 जुलाई की। 14 जुलाई 1942 ईस्वी की वर्धा में एक समिति होती है। ये वर्धा कहाँ पड़ता है, अब मुंबई में पड़ता है। वर्धा में क्या होता है, एक समिति का, कांग्रेस समिति का क्या होता है, बुलावा होता है कि आइए भाई कुछ बातचीत करना है, आते हैं सर। वर्धा में होता है, समिति में होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट करना है तो 7 अगस्त की बात अब होता है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का क्या होता है, बैठक होता है। ठीक है, बैठक होता है वहीं मुंबई में ही। और मुंबई के कहाँ, तो कहे कि ग्वालियर टैंक में। कहाँ में, तो कहे कि ग्वालियर टैंक में होता है। ठीक है, अब वहीं पे बैठक हुआ। अब ग्वालियर टैंक में बैठक हुआ, कुछ संशोधन होता है और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। छोड़ो आंदोलन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त की जैसे ही स्टार्ट होती है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत में क्या होता है, जीरो आवर के तहत में क्या होता है कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पता क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था। देखिएगा भैया, महात्मा गांधी एकदम उस समय गुस्सा में थे। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू की अगर बात करते हैं,
सरोजनी नायडू, ठीक है। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को पता है कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की, अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो इनको कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर किले में रखा गया था, अहमदनगर किले में रखा गया था, ठीक है। एक और व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद उस समय मुंबई नहीं थे, इनको तबीयत खराब था, ठीक है, तो मुंबई नहीं गए थे, बम्बई, अब तो मुंबई बदल गया है। तो इनको पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था, अरेस्ट कर करके, ठीक है। बांकीपुर जेल में क्या कर दिया गया था? इनको अरेस्ट करके रख दिया गया था। कोई दिक्कत है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीजों को आपको समझना है कि पूछा जाता है कि उस समय सेनापति कौन था, ठीक है। तो सेनापति की अगर हम बात करते हैं तो उस समय सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। कौन था? तो कहिए कि लॉर्ड बेवेल था। तो आपके दिमाग में एक सवाल और खटकेगा कि अच्छा, जब सेनापति ये था भाई जी, तो और जैसे इधर आजा, इधर आजा भाई साहब, इधर आजा। दिखते हैं कितना परेशान करता है भाई। कोई बात नहीं, हम परेशान होने वाले में से थोड़े नहीं है। अब देखिएगा, जब आपको पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो वही लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? तो अब यहाँ पे लिख देते हैं वायसराय, ठीक है। अगर हम करते हैं वायसराय की अगर हम बात कर देते हैं, तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो था। कोई दिक्कत? तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। महात्मा गांधी इसी में कहते हैं कि करो या मरो, करो या मरो का नारा इसी में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि रेडियो पर प्रसारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? रेडियो पर प्रसारण, तो रेडियो पर प्रसारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रेडियो पर प्रसारण करने वाले व्यक्ति थे राम मनोहर, राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर मनोहर कौन थे? तो लोहिया थे। और रेडियो पर जो भूमिगत प्रसारण, अगर हम लिख देते हैं यहाँ की भूमिगत प्रसारण कौन कर रही थी? तो भूमिगत प्रसारण की अगर हम बात करते हैं तो उषा मेहता थी। कौन थी? तो कहे कि उषा मेहता थी। अगर हम बात करते हैं यही ग्वालियर टैंक में बात करते हैं, तो ग्वालियर टैंक में, ये ग्वालियर टैंक में ये कांग्रेस का झंडा फहराने वाले कौन थे? कांग्रेस का झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थी? तो झंडा फहराने की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति कौन थी? तो कहे कि अरुणा आसफ अली। ये सब पूछा जाता क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली थी। एक बात पता है, पूछा जाता है कि उस समय महात्मा गांधी के साथ में एक अमेरिकी पत्रकार था। तो पत्रकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, भारत छोड़ो के भगाने की बात कर रहा था, यानी लुई लुई, ठीक है। लुई लुई आपको भी चिकाते ना है, तो लुई फिशर उस समय कौन थी? तो अमेरिकी पत्रकार थी महात्मा गांधी के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? तो कही कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज हम आपसे और पूछेंगे कि चलिए भैया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रस्ताव ला के आया कौन था भाई, आप ये बताइएगा। तो कही काहे नहीं बताएंगे भाई, ऐसा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है काहे के लिए। तो इसे मिटाते हैं पहले। अच्छा भाई इधर आजा, मिटा देते हैं, चलिए अब इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रस्ताव ले करके कौन आया था? आपके दिमाग में तो क्वेश्चन ही होना चाहिए कि इनका प्रस्ताव ले करके कोई ना कोई तो आया होगा ना। तो कहेगी काहे नहीं, कैसा बात कर रहे हैं, काहे, कोई ना कोई तो लेकर के आया भी किया था। तो देखिएगा, प्रस्ताव ले करके आने की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव कौन लेकर के आया था? देखिएगा, प्रस्ताव ले करके अगर हम बात करते हैं तो कौन आया था? तो ये व्यक्ति थे कौन, यहाँ पे लिखते हैं प्रस्ताव कौन लेकर के आए थे, यानी पेश कौन किए थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम बता अब बताइएगा, नेहरू थे। अब इनके सहयोग कौन किए थे? तो सहयोगी की बात करते हैं तो सहयोगी कौन थे? तो कहिए कि वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और इनको तैयार कौन कौन किए थे? तो देखिएगा, तैयार की अगर हम बात करते हैं तो तैयार कौन कौन किए थे? वो जो प्रस्ताव जो पेश करना था वो वाला तैयार कौन कौन किए थे? तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? तो कहे कि महात्मा गांधी। फिर उसके बाद में नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर हम बात करते हैं कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन थे? तो कहे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम
आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी समय क्या था कि 9 नवंबर की बात है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जेपी बाबू, ठीक है, नारायण, ये हजारीबाग जेल में बंद थे। कौन से जेल में, तो कहे कि हजारीबाग जेल में, कौन से, तो बंद थे। अब ये हजारीबाग जेल से क्या होते हैं, ये फरार हो जाते हैं। हजारीबाग जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, तो ये होते हैं 9 नवंबर को। और इनको फिर मुजफ्फरपुर में अरेस्ट कर लिया जाता है। मुजफ्फरपुर में अरेस्ट कर करके इनको पटना लाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना तक आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खाली देखा और आगे बढ़ गया। देखा कितना सारे हमने क्वेश्चन बताया। इसका आंसर तो आपको तो मिल ही गया होगा, 1942 ईस्वी तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जय हिंद यहाँ तक तो पहुंचे हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 42। तो इसका आंसर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन चर्चा किया था, कब की बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट होता है। ठीक है, 1922 ईस्वी में कब की बात है, तो 12 फरवरी, 12 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये चौरा चौरी नामक स्थान में जो घटना कब होता है, तो कहे कि 5 फरवरी। अब 12 फरवरी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। आसान क्वेश्चन, कल हमने अच्छे तरीके से चर्चा किया है। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय, अच्छा भारत की आजादी 1947, अच्छा जब आजादी हो रहा था भाई जी, तो वायसराय का तो पद, तो अभी तो हमने बताया कि 1947 में जो एक्ट आया था उसके तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय तो नहीं होना चाहिए, ये गलत दिखा है यहाँ पे, भारत का गवर्नर जनरल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब उसी हिसाब से दिया है तो क्या कीजिएगा, बेवेल, देखिएगा ऑप्शन से काट के देखते हैं। तो बेवेल तो कहिएगा कि ये तो कब हो चला गया था, यानी 1947 ईस्वी में तो चला गया था, आजादी के पहले ही चला गया था, तो कम खत्म इसका हो गया। करजन तो कब की बात है, तो ये 1905 ईस्वी में चला गया था, तो ये भी खत्म हो गया। अब राजगोपालाचारी, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय, भारतीय नहीं पूछा है, ये ध्यान में दीजिएगा, भारत के, ठीक है, भारत के, तब हिसाब से तब यही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो यहाँ भारत के गवर्नर जनरल लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अभी हमने चर्चा भी किया था राजगोपालाचार्य मानव बेटों के लिए। आगे देखिएगा, कौन से आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी गठन में शामिल रहा। देखिएगा, अभी हमने कांग्रेस का गठन के बारे में हमने चर्चा किया था। इसका कांग्रेस का गठन कब होता है, तो कहिएगा कि ये गठन होता है दिसंबर 1885 ईस्वी में। क्या होता है, तो गठन होता है। इसका नाम क्या था, तो कहे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम क्या था, तो कहे कि भारतीय राष्ट्रीय इसका संघ नाम था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। देखिएगा, अच्छा से घुसना चाहिए दिमाग में। ठीक है, जिस तरह से उनकी हर एक बात आपके दिलो नसो दिमाग में जब रहता है ना, उसी तरह से ये भी रहना चाहिए। ठीक है, वरना कुछ नहीं करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, आपसे अच्छा मिल जाएगा ना तो आपको लात मार के भाग जाएंगे। अब आप खुद कहिए, खुद कहते रहिए कि धोखेबाज है, धोखेबाज है, कुछ फायदा थोड़ा नहीं होने जाना है। ठीक है, हर कोई बेस्ट चाहता है, यहाँ पे हर कोई बेस्ट चाह रहा है, और बेस्ट के चक्कर में आप पीछे जाइएगा। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, आप अपने काम से काम रखिए, वरना अच्छा मिलेगा, लात मारेगी निकल जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कहिए कि इसकी अध्यक्षता प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अभी हमने चर्चा किया बम्बई के ग्वालियर टैंक में। बम्बई के कहाँ, तो कहिए कि ग्वालियर टैंक में। अब ये ग्वालियर टैंक में जब हुआ था, ग्वालियर टैंक में, तो एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम क्या था, तो कहे कि गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तेज, तेज कहे का ऐसे दिखाता है भाई, तेज ना, तेज नहीं, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या होता है कि प्रथम अधिवेशन होता है संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो बनर्जी, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि। कितने मुस्लिम, तो मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम कितने थे, तो कहे कि 2 मुस्लिम थे। महिला की बात करते हैं तो महिला शून्य थी, एक को महिला नहीं थी। तो अब ये इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो संस्थापक कौन थे, तो ये संस्थापक थे कौन, तो कहे कि A.O. ह्यूम थे।
ये वो कौन थे? तो ह्यूम थे। ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी था। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कौन? ये ह्यूम। मैकाले तो होगा नहीं, इरविन नहीं। ऑप्शन नंबर 4। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? देखिएगा, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता की बात करते हैं तो 1954 में होता है, लेकिन 1962 में भारत चीन का जो युद्ध होता है तो इस समझौता को काफी ज्यादा आहत पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसके बीच में पंचशील समझौता हुआ था? भारत और चाइना के बीच में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो अध्यक्षता किसने किया था? तो कहिए कि ये अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी अध्यक्षता। ठीक है, और इसी में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कहाँ? तो रावी नदी के तट पर, लाहौर के पास में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे है। कराची में नहीं, 30 में तो था, कराची में 26 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर क्या? लाहौर में बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। कलकत्ता में नहीं, बम्बई में नहीं। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना संधि कब हुआ था? तो देखिएगा, जैसे में 71 को सीट से बढ़ा करके 148 सीट कर दिया गया था अनुसूचित जाति के, ये जो हरिजन जो समाज था उसके लिए क्या कर दिया गया था, 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। और इसके बीच में समझौता हुआ था, तब पूना में समझौता हुआ था। ये पूना में किसके बीच में? तो कहे कि महात्मा गांधी और एक तरफ कौन थे? तो कहे कि भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए कब की बात है? तो 1932 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहा? अभी हमने चर्चा किया, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा के चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो कहे कि दीनबंधु। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु। तो बस यहीं तक था, और बाकी तो अगले बार आते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगता है भाई साहब जरूर बताइएगा। अगर नए होंगे तो अगर इच्छा होगा तो कर लीजिएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई अपने होंगे, अगर आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ कंटेंट से हमें फायदा हो रहा है, तब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है। अब वो भी इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। और कमेंट में जो आपको दिल करेगा वो बताइएगा। ऐसा नहीं कि शर्माना लजाना क्या है, सब तो अपने ही यहाँ पे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी आक्रामकता के साथ बढ़िए। किसी से कोई समझौता नहीं है, लक्ष्य से कोई समझौता नहीं। नीति मेरी, नीति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।